नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सोने की कीमत जो है वह किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम भारतीय सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो वह है सोना। दोस्तों, शुरू से ही जब भी निवेश की बात आती है, हम भारतीय जो है सोने को ही सबसे अच्छा निवेश समझते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सोने की कीमत जो है वह किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है? दोस्तों, सोने का उपयोग न केवल धातु के लिए किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग जो है वह आभूषण के लिए भी किया जाता है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सोने का उपयोग किया जाता है, उसमें चाइना और भारत, ये दोनों देश ही आते हैं। तो चलिए अब यह बात कर लेते हैं कि सोने की कीमत जो है वह किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वह निर्भर करती है। दोस्तों, जो सोने की कीमत जो सबसे ज़्यादा निर्भर करती है वह है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। दोस्तों, पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ की कीमत जो है वह डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही तय होती है, और इसमें से सोना भी एक है। अगर हमारे देश में सोने की डिमांड जो है वह बढ़ जाती है, या पूरी दुनिया में सोने की डिमांड बढ़ जाती है, तो सोने की कीमत भी अपने आप बढ़ने लगती है। और अगर इसकी डिमांड जो है वह कम होती है, तो सोने की कीमत भी कम होने लगती है। सोने की कीमत इसके बाद जो निर्भर करती है वह है इन्फ्लेशन के ऊपर। सोने की कीमत बहुत ज़्यादा महंगाई के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सोने को सबसे अच्छा हेजिंग का साधन माना जाता है। अगर पूरी दुनिया में इकोनॉमिक अगर अच्छा प्रदर्शन करती है, तो इसकी कीमत जो है वह कम हो जाती है। और अगर इकोनॉमिक जो है वह खराब प्रदर्शन करती है, तो इसका कीमत जो है वह बढ़ने लगती है। दोस्तों, अगर हमारे देश में महंगाई बढ़ने लगती है, तो इसके साथ ही साथ सोने की कीमत भी बढ़ने लगती है। और अगर महंगाई जो है वह कम होती है, तो इसकी कीमत भी कम होने लगती है। दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट में गिरावट आती है, इसकी कीमत जो है वह बढ़ने लगती है। यानी इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है, तो इसकी कीमत जो है वह बढ़ने लगती है। यही कारण है कि बहुत से लोग हेजिंग के लिए इसका उपयोग जो है वह करते हैं। जो तीसरी चीज़ है सोने की कीमत को तय करती है, वह है इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, जब पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो फैक्ट्रियां हैं और इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। इसके कारण क्या होता है, कमोडिटी की जो कीमत है वह बढ़ने लगती है, और सोना भी एक तरह से कमोडिटी है, तो इसकी कीमत भी बढ़ने लगती है। अगर हमारे देश में इंटरेस्ट रेट जो है वह बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या कम होता है, तो इसका प्रभाव जो है कमोडिटी और सोने की कीमत पर भी देखा जाता है, और इसकी कीमत भी बढ़ने लगती है। वर्तमान समय में बात करें तो अभी इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में कम है कोरोना वायरस के कारण, तो इस कारण जो है वह सोने की कीमत में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो चौथी चीज़ सोने की कीमत को निर्भर करती है, वह है रुपीस और डॉलर का रिलेशन। दोस्तों, पूरी दुनिया में सोने का व्यापार डॉलर में होता है। अगर डॉलर की तुलना में रुपया कमज़ोर या मजबूत होता है, तो इसका प्रभाव भी सोने की कीमत के ऊपर पड़ता है। अगर डॉलर की कीमत मजबूत होती है, तो सोने की कीमत में कमी आती है, क्योंकि डॉलर की कीमत मजबूत होने के का मतलब होता है कि हमारे देश का जो रुपया है वह कमज़ोर होता है, और हम अपने देश में सोना जो है वह रुपए में खरीदते हैं। अगर पूरी दुनिया में सोने की कीमत स्थिर रहती है और हाँ डॉलर जो है वह कमज़ोर होता है, तो हमारे देश में सोने की कीमत जो है वह बढ़ने लगेगा, क्योंकि रुपया मजबूत होने के कारण इसकी कीमत भी बढ़ने लगेगी। जो पांचवी चीज़ सोने की कीमत को तय करती है, वह है जियो पॉलिटिकल फैक्टर। इसकी कीमत दुनिया भर के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगर अगर दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध या आपातकालीन जैसी स्थिति आ गई है, तो इसकी कीमत जो है वह बढ़ने लगती है। साथ ही साथ जब देशों के बीच में तनाव जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका असर भी इसकी कीमतों पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आप सोने में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं, तो इन सब का पता जो है आपको होना ज़रूरी है। वैसे फंडामेंटली तौर पर सोने की कीमत निकालना जो है, वैल्यू निकालना जो है वह बहुत ही कठिन काम है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को कंसिडर करके एक सोने का मोटा मोटा अनुमान जो है वह लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।